तो हम आज बेसिक ही पढ़ेंगे लॉगरिथम। ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स पे, ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये चार मेन ऑपरेशन हुए। पांचवा ऑपरेशन क्या हुआ? ओ डबल एफ ऑफ। किसने पढ़ा है तुम में से? किसी ने पढ़ा है ओ डबल एफ ऑफ? मल्टीप्लाई, हाँ नहीं, मल्टीप्लाई की तरह ही सॉल्व होता है, लेकिन बस एक प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद सॉल्व होता है और ओ डबल एफ ऑफ डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा तुमने, कौन पहले कौन बाद में। तो जैसे 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा और 2 ऑफ 3 करोगे तो भी 6 आएगा। मतलब एज इट इज मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, बस अंतर क्या होता है कि ये डिवाइड से पहले सॉल्व होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद में सॉल्व, बस यही डिफरेंस। तो कितने ऑपरेशन हो गए? 5। छठवां ऑपरेशन होता है एक्सपोनेंट, पावर। जैसे 2 टू दी पावर 3 कितना होगा? मतलब क्या होगा इसका? 2 की पावर 3 का 2 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा 8। तो ये हुआ छठवां ऑपरेशन। और सातवां ऑपरेशन होता है लॉग। क्यों बनाया? पावर की तरह ही काम करता है, तो फिर बनाया क्यों? मेजर कैलकुलेशंस को, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को जल्दी और छोटे मैटर में सॉल्व करने के लिए ये लॉगरिथम बनाया। मेजर कैलकुलेशंस को जल्दी और छोटे इलाके में सॉल्व करने के। अब जल्दी का काम शैतान का, तो वो इसके संग भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लॉग कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। लॉग हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। तो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि जिस कैलकुलेशन से रिलेटेड लाइफ्स होंगी, चाहे वो इंसान की लाइफ हो या जानवरों की लाइफ हो, जिस कैलकुलेशन से रिलेटेड लाइफ होंगी वहां पे लॉग का यूज नहीं करते। जहां पे लाइफ कनेक्ट नहीं है वहां लॉग का यूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी को मलेरिया हो गया तो मलेरिया का टेस्ट हो रहा है। कैसे हुआ टेस्ट मलेरिया का? आपका ब्लड सैंपल लिया और आपसे कहा कि 2 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। 2 दिन में क्यों आएगी? क्योंकि वो उस ब्लड सैंपल के कुछ हिस्से को बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जो मलेरिया के पैरासाइट को इंक्रीज होने में सबसे ज्यादा मुफीद है। मुफीद का मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, क्या रखना है, उसमें रखते हैं। फिर वो उसकी ग्रोथ देखते हैं कि इन 2 दिन में उस मलेरिया पैरासाइट ने कितना ग्रो किया। उस ग्रोथ को देख के वो ये अंदाज लगाते हैं कि ये पैरासाइट इस बॉडी पे जिसके लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं उस पे कितना हार्मफुल है। तो वो अगर उस कैलकुलेशन में लॉग का यूज कर लिया तो लॉग ने कहा कि 4 दिन में फुल हो जाएगा। लगभग फुल होने से मतलब राम नाम सत्य, इतने हो जाएंगे कि निपटा देंगे। तो डॉक्टर ने सोच लिया कि 4 दिन है, अभी हैवी डोज नहीं देते, कुछ लाइट डोज दे लेते हैं, शायद कवर हो जाए। क्योंकि हैवी डोज जो दवाई की देते हैं उससे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो डॉक्टर ने अंदाज लगा लिया, पता पड़ा वो 3 दिन में ही हो गए। डॉक्टर अभी लाइट डोज ही कर रहा है, तब तक वो चलते बने। तो इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए इंसान की लाइफ से रिलेटेड, तो इसलिए वहां पे हम लॉग का यूज नहीं करते। चले आगे। अब लॉग में क्या होता है? किसी नंबर का लॉग लिया जाता है, LOG लिखा जाता है, और यहां पर छोटा सा एक नंबर लिखा जाता है, इसको कहते हैं क्या? E। वैसे इसका नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? बेस।
इस जगह का नाम है बेस। अब वो बेस ई हो सकता है, 10 हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। किसी बेस पर किसी नंबर का लॉग। अब आप लोगों को ज्यादातर शायद ई और 10 पे काम पड़ता होगा, तो वो कुछ आपको याद दिल करा दिए होंगे। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। किस बेस पे? 10 पे। log 3 की वैल्यू 0.4771, ये भी बेस 10 पे। अब मुझे मान लो log 4 की वैल्यू चाहिए या log 8 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम पे कुछ प्रॉपर्टीज है log की। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। कहोगे तो चला जाऊंगा कि बने कैसे, ये फॉर्मूले बने कैसे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूले होते क्या हैं और उनको यूज कैसे करना है। अगली क्लास कभी हुई और अगर तुम में से किसी को इंटरेस्ट आया तो तुम मुझसे कह देना कि सर ये फॉर्मूले बने कैसे, मैं बना के बता दूंगा। ठीक है। पहला फॉर्मूला, किसी भी बेस पर 1 का लॉग, बेस कोई भी हो, ई हो, 10 हो या अला बला कुछ भी हो, किसी भी बेस पर 1 का लॉग हमेशा 0 होता है, यानी आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है। यहां तक। दूसरा फॉर्मूला, दो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी बेस पर। दो नंबर हैं, कौन कौन? m और n। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका लॉग लेना है, तो हम इस लॉग को सेपरेट कर सकते हैं। दोनों नंबर्स का अलग अलग लॉग ले लिया, बेस वो ही रहा जो यहां था और बीच में प्लस लग जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे अभी कह दो, मैं ड्राइव करके बता दूंगा। वैसे होना यह है, और कोई टीचर है नहीं, बीच में अब ऐसे छोड़ना भी गलत है, तो उसे कुछ और भी, उसे भी बुला। हाँ जी, दो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका लॉग लेना है, तो दोनों नंबर्स का अलग अलग लॉग ले लो, बेस वही रखो और बीच में प्लस लगा दो। ये केवल दो नंबर्स के लिए नहीं है, ये दो से ज्यादा भी हैं तो उस पर भी काम करेगा। जैसे मान लो अगर 3 नंबर्स हैं, m, n और p, आ जाओ बेटा। क्यों ये ज्यादा परेशान करता है क्या? इसी को क्यों हटाया? अच्छा चलो, 3 नंबर से और उनका लॉग लेना है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो तीनों का अलग अलग लॉग ले लो और बीच में प्लस लगा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम के फॉर्मूले हैं। अभी मैं इनका यूज बताऊंगा आपको, तब आपको ये इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि जो चीज हमारी मदद करे वो इंटरेस्टिंग है और जो हमें परेशान करे वो फालतू है। दो नंबर्स हैं, उनमें डिवाइड हो रहा है और उसका लॉग लेना है, तो न्यूमरेटर किसे कहते हैं समझते हो? जो ऊपर लिखा है, न्यूमरेटर का लॉग ले लेंगे माइनस डिनोमिनेटर का लॉग ले लेंगे। पलटोगे नहीं, न्यूमरेटर का लॉग प्लस का रहेगा और डिनोमिनेटर का लॉग माइनस का रहेगा। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर का लॉग प्लस का कर दो और न्यूमरेटर का लॉग माइनस का कर दो। ठीक है। यहां तक। अगला फॉर्मूला, किसी नंबर पर कोई एक्सपोनेंट लगा है, पावर लगी है और उसका लॉग लेना है, तो ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी।
ये पावर यहाँ से उठेगी और यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और रह जाएगा log m अंदर बेस a। ठीक है, अगर दो log इक्वल है, बेस सेम है, दो log हैं जो इक्वल है और उनका बेस सेम है, ये तभी पॉसिबल है जब नंबर्स भी इक्वल हों। अगर नंबर डिफरेंट हुए और सेम बेस पे लॉग लिया तो आंसर अलग अलग आएंगे। अगर सेम बेस पे दो नंबर के आंसर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों लॉग के बेस सेम होने की वजह से वो नंबर्स भी सेम होंगे। मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि भैया अगर लॉग बराबर है और बेस सेम है तो फिर नंबर्स को इक्वल होना पड़ेगा। चलें आगे, इतना समझ में आ गया। अब इसका यूज देख लो। जैसे तुम्हें log 18 बेस 10 की वैल्यू चाहिए, एक तरीका तो यह है कि टेबल उठाओ और टेबल में ढूंढो। टेबल में देखना आता है तुम लोगों को? लॉग टेबल से वैल्यू देख पाते हो? जरूरत पड़ती है क्या? वैसे पड़ती नहीं होगी। चाहोगे तो मैं तुम्हें लॉग टेबल से वैल्यू देखना सिखा दूंगा। अगर कभी फंसते हो, क्रॉस चेक करना चाहते हो कि log 18 की वैल्यू हमने निकाली, किस तरह निकाली, क्या ये सही है या गलत है, तो टेबल से चेक कर सकते हो। ठीक है, वो अगली क्लास में देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम इन फॉर्मूलों का यूज देखना चाहते हैं। तो 18 का log तो नहीं जानता मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूं 2 का log, 3 का log, और इन्हीं से काम चलाना चाहता हूं। या और ज़्यादा करूं तो एक 5 का log और बना लो। क्या होता है, याद किया है क्या तुम लोगों ने? 7 9 8 9। मैंने नहीं किए हैं याद, क्योंकि हमें काम नहीं पड़ता। हमें log में वैल्यू निकालने का काम नहीं पड़ता, और जब भी मैथ्स में पड़ता है तो टेबल के जरिए पड़ता है। तुम लोगों को डायरेक्ट पड़ता है, तो तुम ये तो याद कर ही लो, एक 7 की भी याद कर लो। चलो अब इसको क्या करें, तो मैंने इसको लिखा, 18 का log तो नहीं जानता, ना चाहता कि मैं टेबल में से देखूं, तो मैंने इसको लिखा 9 × 2। बिल्कुल सही कह रहे हो जो भी कह रहा है। या 9 × 2 करूं या 2, क्योंकि 9 का log भी नहीं जानता, तो 2 × 3 × 3 लिख दूं। यहां तक समझ में आ गई बात। अब इस पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। क्या कहता है कि सबका log अलग अलग और बीच में प्लस। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, 0.4771 ऐड किया 2 14 और एक 15, 14 और 15 का 1 4 5 4 9 और 3 12, 1.2552 ये आंसर आ गया। या इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता था, मैं इस log 18 को लिख देता log 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, किसी ने बोला भी था 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 और × 2। अब इस पे मैं m × n का ये वाला फॉर्मूला लगा दूं। क्या होगा, log 2 बेस 10 प्लस log 3 का स्क्वायर बेस 10। अब log 2 बेस 10 की वैल्यू तो तुम्हें पता है। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला लग गया कि किसी नंबर पे log लगा है और उस पे पावर है, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में और अंदर रह जाएगा ये। तो 0.3010 प्लस 2 × log 3 की वैल्यू
0.4771, 0.30102 का मल्टीप्लाई हुआ और अब ये ऐड हो गए तो यही आ जाएगा। देखो समझ में आया। अब इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे को लग रहा है तुम लोगों के काम की नहीं है। लॉग की वैल्यू में थोड़ा और पढ़ लो, शायद कभी काम पड़ जाए। लॉग की वैल्यू हमेशा दो हिस्सों से मिलके बनती है। लॉग की वैल्यू में दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और एक को कहते हैं मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले वाली डिजिट होती है और मैंटीसा डेसिमल के बाद वाली डिजिट होती है। बताऊं क्या तुम लोग बता दूं? इनके काम का मुझे नहीं लगता कि है। कभी सुने शब्द कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा लॉग में? तो अब चलो बता देता हूं। अभी लॉग से संबंधित और क्या सीखना चाहते हो मुझसे? मैंने फॉर्मूले बताए, फॉर्मूलों का यूज बताया कि सवाल में यूज कैसे करोगे। और क्या सीखना चाहते हो लॉग से संबंधित? दो बातें हैं। देखो, या तो तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपने मैथ्स वालों के लिए जिम्मेदार हूं। तुम्हें ये पता पड़ा तो मैंने ही कहा कि ठीक है, मैथ्स का मैं मैथ्स के हिसाब से पढ़ा दूंगा बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है। अभी कोई टेस्ट हुआ है तुम लोगों का, तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आई है तुम लोगों को। तो हाँ ठीक है फॉर्मूला है इसका। अब वो इनके काम का नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। लॉग एम बेस ए डिवाइड बाय लॉग एन बेस ए। दो लॉग हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके बेस सेम होने चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक लॉग में चेंज कर सकते हैं। इन दो लॉग को एक लॉग में चेंज कर सकते हैं। नंबर बनेगा ऊपर वाले लॉग का नंबर और बेस बनेगा नीचे वाले लॉग का नंबर। मतलब दोनों जगह से बेस गायब हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर तो नंबर बन जाएगा और नीचे वाला नंबर बेस बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें काम नहीं आएगा ये फॉर्मूला। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि या तो तुम अब मुझसे वो करवा लो जिसमें तुम परेशान होते हो। लॉग की सीरीज कब काम आती है तुम्हें, कहाँ जरूरत पड़ती है लॉग की सीरीज की? फिजिक्स में। ठीक है, और लॉग की सीरीज में लॉग 1+x, जरा देखो पलट के देखो फिजिक्स में कहाँ ऐसी वाली चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो इसमें से जो काम का है वो नोट करो, फिर लॉग की सीरीज पे आ जाओ। फिजिक्स में क्या डिफरेंशियल में काम पड़ता है इसका? तो सीरीज पे जाते क्यों? लॉग का ही डिफरेंशियल कर दो सीधा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सीरीज में घुस क्यों रहे हो? क्या और किसी तरह काम नहीं चल रहा है? ठीक, चलो वो बता रहा हूं। और कुछ एंटी लॉग लेना तो ये सिखाना पड़ेगा मुझे मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि एंटी लॉग तो तभी लिया जाएगा जब मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक आते हो। ठीक है, तो फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं अभी। ठीक,
ये तो इनने किसी ने बोली है, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं याद नहीं करता इनको, जो बोली वो मैंने लिख दी। हाँ, नहीं मैं सुन के लिखा था, कोई बोल रहा था। हाँ, मुझे भी याद नहीं है, मैं कहाँ से लिख दूंगा। जल्दी नोट करो तो फिर हम कुछ और कर लें, नहीं तो ये हटा दूं, कोई मना कर रहा है, हटा दूं क्या? हाँ भाई, लॉग की वैल्यू अगर हमें टेबल देख के निकालनी पड़े, रेडीमेड ना हो, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हमें एक शब्द सीखना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब सीधे सीधे ऐसे समझो कि जिस नंबर का लॉग लेना है तभी ले पाओगे जब वो नंबर अपने साइंटिफिक नोटेशन में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हें उसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना पड़ेगा। जब तक साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बदलोगे उसका लॉग नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि एक डिजिट जो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो को छोड़ के कुछ भी, जीरो को छोड़ के और कितनी डिजिट है तुम पे? 1 2 3 से लेके 9 तक। उसके बाद डेसिमल, एक ही डिजिट के बाद डेसिमल, और उसके बाद बाकी डिजिट्स। जो भी हो, जितनी भी हो। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद 10, और 10 की कोई पावर, और ये पावर इंटीजर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर होनी चाहिए। यानी 1 2 3 4 या 0 या -1 -2 -3 -4, बिना डेसिमल की, बिना अपॉन की। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये साइंटिफिक नोटेशन का स्ट्रक्चर है। अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है तो वो इस स्ट्रक्चर की तरह होगा। ठीक है, अब नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में है तो बहुत अच्छी बात है, और नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए अब ध्यान से समझना, डेसिमल को अगर लेफ्ट में लाए, लेफ्ट में, मैं करके बताऊंगा अभी, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ा तो 10 की पावर, हाँ बेटा क्या, पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना पड़ा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। और अगर डेसिमल को कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ा, सही जगह पे बैठा है, तो 10 की पावर 0 होगी। ठीक, मैंने एक नंबर लिया 0.00713, ये है मेरा नंबर, और मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। क्यों बदलना है? बोलो क्यों बदलना है? मैं कह रहा हूं इसलिए। काय का आंसर? लॉग लेना है, इस नंबर का लॉग लेना है, और लॉग तभी लिया जा सकता है जब वो साइंटिफिक नोटेशन में हो। नहीं है तो लॉग नहीं ले पाएंगे। चले आगे।
साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, लेकिन वो डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए, ये जीरो है। इसका मतलब ये अभी सही जगह नहीं बैठा। कौन? डेसिमल। तो डेसिमल को यहां से उठा के यहां लाऊंगा तो ठीक है, तो भी जीरो होगा, यहां लाऊंगा तो भी नहीं। मुझे इस डेसिमल को यहां से उठा के 7 और 1 के बीच में लाना पड़ेगा। किधर लाए? राइट में या लेफ्ट में? राइट। राइट में अगर लाते हो तो 10 की पावर कैसी होगी? कितनी? जितनी प्लेस तुम लाए हो। डेसिमल को कितनी प्लेस लाए हो? 1, 2, 3 प्लेस लाए हो, यानी 10 की पावर माइनस। क्यों हुआ ये समझ में आ गया? क्यों हुआ बताओ? राइट में शिफ्ट किया इसलिए माइनस। अब डेसिमल को यहां से उठा के यहां लिख दो, 0007.13। ठीक है? अरे मैंने डेसिमल को यहां से उठा के यहां रखा, बाकी सब तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब इन जीरो का कोई सेंस नहीं है। 10 रुपए के बाद जितने जीरो लगाओगे वो सेंसफुल है, और 10 रुपए से पहले चाहे जितने जीरो बांट दो, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है? तो इसका मतलब ये जीरो सेंसलेस है, इन्हें हमने छोड़ दिया, इनका कोई रोल नहीं है। ये हो गया नंबर मेरा किस में चेंज हो गया? साइंटिफिक नोटेशन। यहां तक समझ में आया? और देखो एक, क्योंकि हमें पहले सीखना पड़ेगा नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। क्यों? लॉग लेना है। लॉग तभी ले पाएंगे जब वो नंबर, जैसे ये नंबर है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, इसमें डेसिमल है कहीं? तो हमें पता है कि किसी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल लगा के उसमें जीरो लगा देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। 10 रुपए का मतलब 10 रुपए 0 पैसे। ठीक है? तो इसको मैंने लिख दिया। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, तो डेसिमल को किधर लाना होगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में लाओगे तो 10 की पावर कैसी होगी? यहां से उठा के कहां लाना होगा? यहां। 10 की पावर पॉजिटिव। कितनी? जितनी प्लेस लाए हो, 3 प्लेस। चले आगे। अब डेसिमल को उठा के लिख दो। डेसिमल के बाद लास्ट के जीरो सेंसलेस हैं, और बिना डेसिमल में लास्ट के जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 100 होता है, 100 से 1000, 1000 से 10,000। शुरू के जीरो सेंसलेस हैं, और डेसिमल के बाद लास्ट के जीरो सेंसलेस हैं, शुरू के जीरो मीनिंगफुल हैं। 0.1 और 0.01 ये हुए 10 पैसे और ये हुआ 1 पैसा। तो डेसिमल के जस्ट बाद के जीरो यूजफुल हैं और लास्ट के जीरो सेंसलेस हैं, इसलिए हम ये जीरो को छोड़ सकते हैं। चलें आगे। और एक देखो, क्योंकि अभी हमें पहले तो डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, उसमें चेंज करना सीखना है। 2.371 इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और वो नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या ऐसा है? यानी डेसिमल बिल्कुल सही जगह रखा है जहां होना चाहिए। इसका मतलब ना तो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ा, ना डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना पड़ा, यानी कि 10 की पावर कितनी होगी? और जो लिखा है वही दोबारा लिख दो। तो ये मैंने तुम्हें तीनों केस बता दिए जिसमें हम, हाँ कुछ कह रहे हो मुझसे को, कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो, जल्दी बोलो। हाँ, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, और वो डिजिट कैसी होनी चाहिए?
नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, कुछ भी हो जीरो ना हो। क्या ऐसा यहां पे है? तो इसका मतलब इस डेसिमल को ना तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है ना राइट में। जब ना लेफ्ट में करना है ना राइट में करना है, वहीं रखना है, तो 10 की पावर 0। ठीक है। एक बार तुमने नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर लिया, कैसे किया? तीनों केस मैंने बता दिए, लेफ्ट में शिफ्ट करने वाला, राइट में शिफ्ट करने वाला, और वहीं का वहीं। इसके बाद हमें उसका लेना है लॉग। लॉग में जो आंसर होगा, लॉग की जो वैल्यू होगी, वो दो हिस्सों से मिलके बनती है। किसी भी नंबर का लॉग लोगे, अभी हम बेस 10 की बात कर लेते हैं क्योंकि तुम्हें 10 पे ही काम पड़ता है। किसी भी नंबर का लॉग लोगे बेस 10 पे, उसका जो आंसर होगा उसमें दो हिस्से होंगे। उन दोनों हिस्सों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पार्टीशन डला होगा, उस पार्टीशन को यहां पे डॉट कह रहे हैं। ये डेसिमल नहीं है, ये डॉट है। हाँ, यही निशान क्यों लिया? क्योंकि ये कुछ केसेस में आगे जाके डेसिमल की तरह ट्रीट होने लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये पार्टीशन है और ये डेसिमल नहीं है, ये डॉट है। ठीक है। पार्टीशन से पहले वाले हिस्से को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पार्टीशन से बाद वाले हिस्से को कहते हैं मैंटीसा। ठीक है। यहां तक मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। देखो, इस क्लास का यूज लेना है तो ध्यान से समझ लो, आगे जीवन भर तुम्हें काम आएगा। ये जब तक पढ़ोगे तब तक तो काम आएगी। कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी 10 की पावर से। जो भी 10 की पावर होगी वो ही कैरेक्टरिस्टिक होगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी, जीरो है तो जीरो कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटीसा मिलेगा टेबल से। कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी 10 की पावर से और मैंटीसा मिलेगा लॉग की टेबल से। लॉग टेबल से अगर कोई चीज ढूंढनी है तो हमें लॉग टेबल सीखनी पड़ेगी, तभी तो ढूंढ पाओगे। तो अब लॉग टेबल का स्ट्रक्चर, ये 99 तक जाएगा, एक कॉलम ये होगा। ठीक है। दूसरा कॉलम होगा 1 से जाएगा, दूसरा कॉलम होगा 0, 1 से लेके 9 तक, ये 10 कॉलम होंगे। और फिर एक गप होगा 3, ये होंगे। इस हिस्से को कहते हैं डिफरेंस टेबल, और ये है मेन टेबल। ठीक है। आगे चले। अब एक एक करके इन तीनों का हम लॉग टेबल से वैल्यू निकालते। ऐसा करता हूं मैं, तीनों बार डिजिट सेम ले लेता हूं जिससे तुम्हें एक चीज और क्लियर हो जाए। तो जैसे मुझे लॉग 0.002371 इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहला काम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। आप फेयर में करो, मतलब मेन कैलकुलेशन में करो, या दिमाग में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिमाग में कर सकते हो। इस डेसिमल को यहां से हटा के यहां लगाना है, राइट में शिफ्ट किया, 10 की पावर नेगेटिव कितनी? 3। ठीक है।
क्या हुआ, देख नहीं रहा? ठीक है, ठीक है। अब तो कैरेक्टरिस्टिक मिल गई, अब क्या चाहिए? मैंटिसा। कहां से मिलेगा? लॉग टेबल से। लॉग टेबल क्या कहती है? पहली दो डिजिट इस पे ली जाएंगी, तो ये 10 से शुरू होगा। पहली दो डिजिट इस पे ली जाएंगी, तीसरी डिजिट इस पे, और अगर चौथी डिजिट है तो वो इस पे, और नहीं है तो इसका कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये जब डेसिमल यहां गया तो ये बात हमारी यहां हो गई कि अब ये जीरो सेंसलेस हो गए, मेरे पे डिजिट हो गई, और डेसिमल को भूल जाऊंगा मैं। क्यों भूल जाऊंगा? डेसिमल ने अपना रोल प्ले कर दिया। क्या रोल प्ले किया? आपकी कैरेक्टरिस्टिक फिक्स करवा दी -3। क्यों हो गई फिक्स? क्योंकि डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हुआ 3 प्लेस। अब डेसिमल का रोल खत्म, अब किसका रोल शुरू? डिजिट्स का। तो डिजिट्स तुम पे क्या है? 2 3 7 1। इसमें से पहली दो डिजिट यहां देखोगे, यहां कहीं तुम्हें 23 लिखा मिलेगा। तीसरी डिजिट कौन है? 7। वो यहां देखोगे, यहां कहीं 7 लिखा मिलेगा। समझ में आ रहा है? चौथी डिजिट कौन है? 1। वो यहां देखोगे, ये लिखी मिलेगी। इतना समझ में आ गया? कौन सी डिजिट कहां देखनी है ये समझ में आ गया। फिर एक बार सुन लो, पहली दो डिजिट इसमें, ये कहां से कहां तक होगा? 10 से 99 तक। तो पहली दो डिजिट इसी में से होंगी। तुम कहोगे साहब 100 हुई तो 100 में तो 3 डिजिट होंगी, 1 0 0। तो उसमें से पहली दो लोगे, पहली दो क्या होंगी? 1 और 0, ये रही। ठीक है, तो पहली दो डिजिट इसमें, तीसरी डिजिट इसमें, चौथी डिजिट अगर है तो इसमें, अगर नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं। चलें आगे। अब 23 के आगे और 7 के कॉलम के नीचे यहां क्या लिखा है? क्या किसी पे टेबल है? अभी किसी बुक में टेबल है? देखो जल्दी देखो। होनी तो चाहिए, केमिस्ट्री में होनी चाहिए, होगी तो पीछे ही। तो फिर क्या करें यार? ऐसे ही लिख लें, किसी को दिखाना मत कि जी क्या लिखा हुआ है, अपन अंदाज से लिख लेते, अंदाज या कुछ भी लिख लेते हैं। मैं कौन मने कर रहा, कौन से नंबर कम आएंगे? है? अरे वाह, चलो तो हो गया काम। हाँ जी, क्या बात हुई हमारी? 23 के आगे और 7 के नीचे। 3 7 4 7 लिखा है। 3 7 4 7। अभी मैं चेक करवा लूंगा मैं सही देख रहा हूं कि नहीं। और अब क्योंकि चौथी डिजिट है, कौन है? 1। तो 1 के नीचे और 23 के आगे टू लिखा है। यहां पे 1 के नीचे और 23 के आगे यहां 2 लिखा है। अब ऐसा कर भैया, मेरा चश्मा काम कर रहा है कि नहीं, एक बार चेक करियो। दोनों, ये और ये। चले आगे, यहां तक समझ में आ गया? तो अब हम इधर देखो, क्या है यार, अब ये लगा दिया मैंने, क्या कहोगे इसे, डॉट या डेसिमल?
डॉट, क्योंकि अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद अब क्या आने वाला है, मैंटिसा। कितना है 3747, लेकिन एक 2 और हो गया, ये डिफरेंस टेबल में से हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि चौथी डिजिट थी, अगर चौथी डिजिट नहीं होगी तो ये नहीं होगा, तो बस इतना ही होगा। चौथी डिजिट है तो चौथी डिजिट से डिफरेंस टेबल में से क्या आया 2, वो 2 इसमें ऐड हुआ 3749, ये आपके लॉग की वैल्यू हो गई। चले आगे, कोई डाउट है, समझ में आ गया इतना? क्या सीखा है, किसी नंबर का लॉग निकालना, किसकी मदद से, टेबल की मदद से। क्या हुआ, कुछ बिल्कुल नहीं निकालेंगे, आएगा ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो वैसा आएगा जैसा अभी तुमको मैंने करके बताया, लेकिन जब एंटी लॉग फंसेगा, इसका मतलब एंटी लॉग किसका लेते हैं, लॉग का, लॉग की वैल्यू का, तो तब एंटी लॉग में क्या होगा मैं बताता हूं, फिर भी टेबल नहीं आएगी। जिस नंबर के लॉग की जरूरत है वो नीचे संग में दे दिया जाएगा। जैसे इसके लॉग की जरूरत है तो ये दे दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो वो इसके नंबर के लॉग की जरूरत है जो ये होना चाहिए, मैं किसी और नंबर का लॉग दूंगा तुम। अब उससे तुम अपना काम निकालो, यहां भी दिमाग लगाओ, वो क्या होगा वही, इसीलिए मैंने कहा कि मैं डिजिट सेम रखता हूं तीनों केस के। अच्छा चले अब शुरू। अच्छा था तुम्हारा, इसीलिए मेरे को दिख रहा था तुम्हारे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा था मुझे। हाँ जी, अगला अब मुझे इसका लॉग निकालना है। दिख रहा है, ये परेशान तो नहीं कर रहा, हटा देते हैं, इसे कोई जरूरी नहीं। मोबाइल किसका हो वो देखे, हम तो फेंक देंगे उठा के। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए टेबल चाहिए नहीं, किसके लिए टेबल चाहिए, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, प्लस की या माइनस की, अभी आप सब लोगों ने बताया यही तो है। ये मान लूं समझ में आ गया, मैंटिसा कहां से मिलेगा, दोबारा देखोगे टेबल ये रखा, यही तो फिर मिलेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई कि यही फिर मिलेगा, क्योंकि डिजिट सेम है ना, टेबल पे फिर यही देखोगे तो क्या हो जाएगा, आया समझ में? अच्छा, अब जैसे मुझे इसका लॉग निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी, 0। क्यों 0, क्यों, शिफ्ट करना ही नहीं पड़ा ना लेफ्ट में ना राइट में। और मैंटिसा कितनी, वही जो पहले थी। अच्छा एक दिक्कत है बस यार, मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, मैं जानता हूं मेरे से गलती कम होती है। ये माइनस, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये माइनस आगे लगा है और आगे लगे होने की वजह से मैं इसका मतलब ये निकालूंगा, या कोई भी पढ़ने वाला इसका मतलब ये निकालेगा कि ये माइनस कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी है और मैंटिसा के लिए भी। क्या करें, मजबूरी है, आगे माइनस का मतलब यही है, ए प्लस बी के आगे माइनस, यानी ये माइनस ए के लिए भी है, ये माइनस बी के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि मैंटिसा किसी नंबर का नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों, टेबल से मिलता है, टेबल हमेशा पॉजिटिव देती है, नेगेटिव देती ही नहीं है। और अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब निकाला जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है
तो थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं, इस माइनस को यहां से उठा के यहां लगा देते। अब क्या हुआ कि ये -3 पे बैठा है, इसी को परेशान करेगा, मेंटिसा को परेशान नहीं करेगा। यानी मेंटिसा तो पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं। अब मुझे ये बता दो, इतने में कोई डाउट है क्या? हमने कवर क्या किया है वो दोबारा मैं बता दूं, फिर तुम मुझे बता देना कि उसमें डाउट है क्या। हमने नंबर का लॉग निकालना सीखा है, लेकिन उसमें हमारे संग हर्डल ये था कि पहले उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सीखा, फिर साइंटिफिक नोटेशन की मदद से और टेबल की मदद से लॉग कैसे निकालेंगे वो सीखा। उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिलेगी ये सीखा, मेंटिसा कहाँ से मिलेगा, टेबल से, टेबल कैसी होगी, उसमें कौन कहाँ देखा जाएगा, ये सब बातें हमारी हुई। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? नहीं है। तो फिर लगे हाथ एक देख लेते हैं, क्योंकि ये तुम लोगों ने याद किए हुए log 2, log 3, log 5, कौन सा देखें, जल्दी बोलो। एक log नहीं 9 का है, वो याद है 9 तुम्हें? जो याद है उनमें से बोलो। log 6 याद है तुम्हें? तो याद है log 2, log 3 और log 5? log 3। चलो हाँ भाई, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। तो 3 के बाद डेसिमल नहीं है तो 3.0 लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल को? नहीं करना पड़ेगा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए, कम से कम 3 डिजिट, 2 यहां और तीसरी यहां, और ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट होनी चाहिए, 2 यहां, तीसरी यहां और चौथी यहां। 4 से ज्यादा डिजिट है तो दिक्कत है, और 2-3 से कम डिजिट है, 3 से कम डिजिट है तो दिक्कत है। यहां पे कितनी डिजिट है, कौन कौन? 3 और 0 चाहिए, कम से कम 3 डिजिट लो, चाहे जितने 0 लगा दो डेसिमल के बाद, हो गई 3। पहली 2 कौन सी लोगे? 3 और 0, 30 यहां कहीं मिलेगा, और तीसरी डिजिट क्या है? 0, उसे यहां लोगे। तो 0 के नीचे और 30 के आगे देखियो फटाफट क्या लिखा है, 30 के आगे और 0 के नीचे, ठीक है। चौथी डिजिट है क्या? अरे यहां देखो, तो यानी इसका रोल खत्म। अगर चौथी डिजिट होती तो यहां से एक डिजिट, एक नंबर मिलता, उसे इसमें जोड़ना पड़ता। इसलिए log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। देखो समझ में आया क्या? लॉग निकालना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? पक्का? log 3.57913 इसका लॉग निकालना है। डेसिमल को कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक 0। कितनी डिजिट है? 6। कितनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? 4। तो बाकी 2 छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ोगे कैसे? राउंड फिगर करोगे ना। 3 हटेगा, कुछ नहीं बदलेगा, फिर 1 हटेगा, ये भी कुछ नहीं बदलेगा। यानी हम ये मान लेंगे कि ये 2 डिजिट लिखी ही नहीं है। अब कितनी हो गई? 4। तो 35 यहां देखेंगे, 7 यहां देखेंगे और 9 यहां देखेंगे और कर लेंगे। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान है, ये मास्क वाला, ये ज़्यादा परेशान, पूरी क्लास में परेशान था ये। आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि आप कहीं से भी ढूंढ के नंबर ढूंढें, जहाँ भी कैलकुलेशन में, और उसको फॉर्मूले की मदद से निकालना सिखाया मैंने, और एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो अगली क्लास जब भी हम करेंगे तो मैं एंटी लॉग सिखाऊंगा, तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। आज तुम्हें समझ में आया है?
घर पे जाके किताब पटक दोगे, 2 दिन दिमाग में रहेगा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा। आज घर पे जाके कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो परमानेंट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन फिर किसी दिन निकालेंगे तो उस दिन एंटीलॉग रख लेंगे, और तुम लोग ढूंढ लेना कि तुम्हें और मैथ्स में कैलकुलेशन या मेरे से क्या मदद चाहिए। ये यकीन मानो कि मैं ठीक ठाक समझा लेता हूँ। मेरे को लगता है, ऐसा हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो मेरे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक समझा लेता हूँ, तो तुम्हें कुछ मदद ही कर दूंगा, खासकर बायो वालों को। लेकिन मदद तब हो सकती है जब तुम अपनी समस्या लेके आओ कि ये वाली को बता दो, तो मैं वो बता दूंगा, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। बाकी फिर प्रभु इच्छा है। ठीक है, चलो इसे ऑफ कर दो।